नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान में 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस परीक्षा में हुए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। तो वहीं एसओजी की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस परीक्षा में नकल माफिया, कुख्यात तस्करों और अपराधियों के बेटा बेटी तक चयनित हो गए थे। तो वहीं एसओजी ने अब तक 55 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और 123 नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह भर्ती रद्द नहीं होती तो आज कई अपराधियों के रिश्तेदार थानेदार बनकर सिस्टम का हिस्सा होते और समाज को भीतर तक खोखला कर देते। सबसे बड़ा खुलासा श्रवण बब्बल और भागीरथ जैसे कुख्यात अपराधियों से जुड़ा है। जोधपुर के हार्डकोर स्टेज सीटर श्रवण बब्बल की बेटी चंचल बिश्नोई परीक्षा पास कर चुकी थी। वहीं अफीम और शराब माफिया भागीरथ ने जेल के भीतर से ही सौदेबाजी कर पेपर माफियाओं से संपर्क किया और आरोप है कि उसने पेपर लीक गिरोह के सरगना भूपेंद्र सारण के भाई गोपाल और तस्कर ओम प्रकाश के जरिए अपनी बच्चों के लिए पेपर खरीदा था। भागीरथ ने करीब 20 लाख रुपए में पेपर लिया, जिसके बाद उसकी बेटी प्रियंका और बेटा दिनेश सेलेक्ट हो गए। इसके अलावा गिरफ्तार एसआई मनोहर गोदारा खुद अपराधी पृष्ठभूमि का है। उस पर लूट और मारपीट जैसे दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं। तो वहीं एसओजी की रिपोर्ट में ब्लूटूथ गैंग का भी जिक्र है। पौरव कालेर को इस गैंग का मास्टरमाइंड माना गया है। उसने न सिर्फ सब इंस्पेक्टर बल्कि सीएचओ, जेईएन और कई अन्य भर्तियों में भी ब्लूटूथ के जरिए नकल करवाई है। तो वहीं जांच में सामने आया कि उसकी पत्नी ने भी ब्लूटूथ के माध्यम से सरकारी नौकरी हासिल की थी। पौरव कालेर की साली प्रियंका गोस्वामी ने भी यह परीक्षा दी, जो फिलहाल फरार है। तो वहीं पेपर लीक माफिया जगदीश जानी और सुनील बेनीवाल के रिश्तेदार भी इस भर्ती में शामिल थे। जगदीश की साली नारंगी और सुनील बेनीवाल के रिश्तेदार राजेश्वरी परीक्षा पास कर थानेदार बन गई थी। भूपेंद्र सारण के साले प्रबीर का नाम भी इसमें जुड़ा है, जो पहले ही कई अभ्यर्थी पेपर लीक का मुख्य आरोपी रहा है। यूनिक भांबू का भाई विवेक भांबू और महिला मास्टरमाइंड शर्मा का भांजा दिनेश भी एसआई के रूप में चयनित हो गए थे। ये खुलासे इस बात को साबित करते हैं कि अपराधियों ने सुनियोजित तरीके से सिस्टम में घुसपैठ की थी। अगर ये सभी चयनित होकर थानों में तैनात हो जाते तो आगे चलकर थाना अधिकारी और प्रमोशन के जरिए आरपीएससी तक बन सकते थे। इससे कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा पर गंभीर संकट खड़ा हो जाता। एसओजी ने इस पूरी गिरोह का पर्दाफाश कर वाकई सराहनीय कार्य किया है। इससे सिस्टम को अपराधियों के कब्जे से बचा लिया गया। फिलहाल कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि कुछ की तलाश भी जारी है। लेकिन असली चिंता की बात यह है, यह फर्जीवाड़ा सिर्फ एसआई परीक्षा तक सीमित नहीं है। ऐसी शिकायतें अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी सामने आ रही हैं। एसओजी का कहना है कि उनकी जांच अभी अधूरी है और आगे भी इस तरह के सभी गोरख धंधों को बेनकाब किया जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती घोटालों में गिनी जा रही यह घटना इस ओर इशारा करती है कि जब तक परीक्षा तंत्र को पारदर्शी और सुरक्षित नहीं बनाया जाएगा, तब तक अपराधी तत्व इसी तरह सिस्टम को खोखला करने की कोशिश करते रहेंगे। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।